हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी लगातार आपको नई नई चीज़ें देता जा रहा है और चौंकाता चला जा रहा है। इतने सारे अपडेट्स आए दिन यूजीसी के द्वारा दिए जा रहे हैं कि देख करके लगता है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर कुछ बहुत कुछ बदल जाएगा। हायर एजुकेशन में जितने भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं वो सब दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं और ये सब तुरंत लागू भी किए जा रहे हैं। ये सबसे खास बात है। अभी हाल फिलहाल में ही आपके सामने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ग्रांट कमीशन ने एडीपी और ईडीपी जैसी सुविधाएं लॉन्च कर दिया है। देखिए, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर अभी ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उन सब के लिए लागू होता है। उन सब के लिए लागू होता है जो आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि एनईपी 2020 के अंतर्गत ही उनको शिक्षण कार्य पूरा करना होगा। तो इसको जानना जरूरी है। ये तो आपके परीक्षा का विषय भी बन सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी एंड द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी। ADP is called Accelerated Degree Program, EDP is called Extended Degree Program। इसी को लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। यानी कि अब आप अपने ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लिए हुए हैं तो आप यानी लिए हुए हैं इन द मीन्स कि अगर आप 25-26 के सेशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो, क्योंकि एनईपी 2020 के अंतर्गत जो आपको एनईपी 2020 पढ़ाया गया है, जो आप पढ़ते हैं, ये बताता है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जहां पर शिक्षण जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को महत्व दिया जाए, जो कि पहले से भी रहा है, लेकिन अब विद्यार्थियों को बोझ के तले, जो किताबों का बोझ है, किताब कापियों के बोझ से बाहर उठा करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल एजुकेशन की ओर जोड़ा जाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और ये चीज़ हायर एजुकेशन में भी लागू होती है। तो हायर एजुकेशन में अब आप लोगों के लिए क्या कर दिया गया है कि द्विवार्षिक परीक्षा कराई जाने की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को, अभी तक क्या होता था कि केवल जुलाई और अगस्त के सेशन में ही विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का अवसर मिल पाता था। अभी तक हमको क्या मिलता था, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में मैंने जुलाई में ही एडमिशन लिया है। मेरा जो फॉर्म होता था वो मार्च अप्रैल के इर्द गिर्द फॉर्म आता था। जून के आसपास एग्ज़ाम होते थे फर्स्ट वीक में, और लास्ट तक उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता था। उसी के बिहाफ पे आपको काउंसलिंग करानी होती थी विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय में जुलाई अगस्त तक एडमिशन चलते थे। उसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा होती थी, या तो कुछ विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होते थे इन द ग्रेजुएशन फॉर्मेट। तो आपने अपने ग्रेजुएशन में चाहे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लिया हो, यानी बीए कर रहे हो, चाहे आप बीएससी की बात कर लें, यानी कि साइंस स्ट्रीम से चाहे ही क्यों ना हो, यानी कि आप चाहे तो बीएससी क्यों ना कर रहे हो, चाहे तो आप कॉमर्स से क्यों ना हो, यानी कि आप बीकॉम के लिए क्यों ना आगे बढ़ रहे हो, इन तीनों के लिए ही, या फिर आपने या फिर आप बीटेक ही क्यों ना करने चले जा रहे हो, इन सब के लिए ये नियम अब लागू होने जा रहा है। यानी कि आप आर्ट्स की अगर बात करें तो ये आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें विशेषता ये चीज़ लागू हो जाएगी कि अब इसके लिए जो मानक तैयार किए गए हैं वो द्विवार्षिक परीक्षा के किए गए हैं, कि अगर आप जुलाई अगस्त सेशन में एडमिशन नहीं ले पाते तो आप जनवरी फरवरी सेशन में भी एडमिशन लीजिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों को ब्लूप्रिंट्स भेज दिए गए हैं कि अगर आप 2 बार करा पाएं तो ज़रूर कराएं, इसको मानने का प्रयास करें। अगर 2 बार परीक्षाएं होती हैं तो विद्यार्थियों को एडमिशन लेने में सहूलियत रहेगी, और डिग्री प्रोग्राम को भी कम समय में पूरा किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यूजी पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने अपने आर्ट्स की पढ़ाई की है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में क्या होते हैं, साइंस स्ट्रीम के होते हैं, उनका PCM या PCB होता है। फिर आगे चल के मान लीजिए कि उनकी तैयारी करने की इच्छा है कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो वो चले आते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में। तो ऐसा होता था, ऐसा होता रहा भी है। अब क्या है कि आप इसके बाद स्ट्रीम तो चेंज कर ही पाएंगे, अपनी स्ट्रीम के विषय भी ले पाएंगे और उसको वैलिड भी माना जाएगा, उसका मानक भी होगा। ठीक है, यानी कि अभी बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में करें कि ये तो पहले से भी होता था, कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी पीसीएम से इंटरमीडिएट किया है और बीए किया हुआ है, क्या मैं वैलिड नहीं हूं? लेकिन अब आपको मैं काम की बात बताता हूं।
अगर आप टीजीटी का एग्जाम देने जाते हैं, पीजीटी का एग्जाम देने जाते हैं, कहीं भी शिक्षक बनने के लिए जाते हैं, प्रवक्ता बनने जाते हैं, लेक्चरर बनने जाते हैं, आपसे सीधे कॉम्बिनेशन मांग लिया जाता है कि भैया अगर आप हिंदी विषय से प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट में हिंदी और हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, आपके पास पीजी में हिंदी होना ही चाहिए, इसके बाद आपने बीएड भी कर रखा हो तब जाकर के आप बन पाएंगे। ये सारे नियम लागू होते थे ना, तो इसी नियम पर एनईपी 2020 ने काम किया। और मेरा एक सवाल भी है आप लोगों से, फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से, कि ये किसकी सिफारिश पर यह काम किया गया है? कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए अगर आपको जानकारी हो तो, अन्यथा अगले वीडियो में इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि यूजी पीजी में आप डिफरेंट स्ट्रीम भी ले सकते हैं, अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी भी संकाय से स्नातक कर पाएंगे। 12वीं के अनिवार्य विषय जो आपके हैं उनकी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अपनी रुचि से आप कला, विज्ञान या कॉमर्स कोई भी संकाय चुन सकते हैं, जहां पर साफ साफ बताया गया है और साल में 2 बार एडमिशन लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। साफ साफ कह रहा है कि 12वीं की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम में किसी भी संकाय में दाखिला लें, कला मिले, विज्ञान मिले, कॉमर्स मिले, स्नातक की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी की 12वीं कक्षा से संबंधित विषय से पास होना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जिस विषय से आपने पास किया है उसी विषय में स्नातक करने की बाध्यता को समाप्त किया जाता है और ये साल 2025-26 के सेशन से लागू हो जाएगा 100%। कहा गया है कि छात्र सीयूईटी यूजी में संबंधित विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर के मेरिट के आधार पर अपनी पसंद का संकाय चुने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी उच्च शिक्षा के लचीलेपन लाने के लिए इसी उद्देश्य से रेगुलेशन 24 ला रहा है। इस तहत शैक्षणिक सत्र 25-26 यूजी और पीजी प्रोग्राम में बहुत सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप तैयार यूजीसी रेगुलेशन 24 का मकसद उच्च शिक्षा में जरूरी बदलाव लाना है। इसमें विद्यार्थी के लिए बहुविकल्पीय कोर्स की पढ़ाई का मौका मिलेगा। अगर वो अपनी प्रतिभा साबित करते हैं तो उन्हें कोई भी विषय या डिग्री चुनने का विकल्प मिलेगा। यानी कि इसमें आप आगे इसके रेगुलेशन को पढ़ेंगे कि आप ये तभी कर पाएंगे जब आपने एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स अपने इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन एंड पीजी में रखा हो, तभी आप इस कवायद में हिस्सा ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो आप जो है पढ़ाई के दौरान विषय, संस्था, अध्ययन का तरीका, इन सब को बदलने का सुअवसर आपको मिलता रहेगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर 2 चीज़ें लॉन्च की गई हैं, मैंने आपको अभी पीछे बताया, एडीपी और ईडीपी। यानी कि आप अपने डिग्री प्रोग्राम को, जो कि जैसे अभी आज की डेट में इंडिया में जो डिग्री प्रोग्राम चलते हैं पूरे देश भर में, वो 3 इयर्स मिनिमम के होते हैं। 3 साल से कम का कोई डिग्री प्रोग्राम हमारे भारत में यूजी के लिए नहीं है अभी तक, अमूमन जो ज़्यादातर विद्यार्थी चूज करते हैं। अब भैया इस 3 साल के डिग्री प्रोग्राम को विद्यार्थी को ये अवसर दिया जा रहा है कि जैसे सेमेस्टर वाइज अगर लें तो 1 साल में 2 सेमेस्टर, यानी 3 साल में कुल 6 सेमेस्टर आपके, 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। अब इन में से अगर आप फर्स्ट सेम में या फिर आप सेकंड सेम में हैं तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने इस 3 साल के डिग्री प्रोग्राम को चाहें तो 2.5 साल में ख़त्म कर लीजिए। अगर आप ये चीज़ इतने टाइम में डिसीजन ले लेते हैं तो ये डिग्री प्रोग्राम इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। अब जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, जो आपको क्रेडिट सिस्टम के तहत क्रेडिट्स मिलते हैं एग्जाम के, वो यहीं से कन्वर्ट हो जाएंगे। इन परीक्षाओं को और जल्दी आपको देने के लिए अरेंज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे वो एग्जाम लिए नहीं जाएंगे, लिए जाएंगे, बट जब विश्वविद्यालय चाहता है तब न लेकर के, क्योंकि विद्यार्थी चाहता है कि उस डिग्री प्रोग्राम को 2.5 साल में ही खत्म कर ले, इसलिए वो इस एग्जाम को जल्दी दे करके अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 6 महीने पहले खत्म भी कर लें अगर हम, तो फायदा क्या, नुकसान तो है, बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा। इसीलिए साल भर में विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए 2 बार एडमिशन कंडक्ट कराए जाने का अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें से एक बार आप जुलाई अगस्त सेशन में और एक बार जैन और फेब के सेशन में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी दिसंबर तक अगर अपनी डिग्री प्रोग्राम को खत्म कर लेते हैं तो जनवरी से ही
ही वो बिना एक भी महीने की देरी किए हुए तुरंत अपने पीजी प्रोग्राम में दाखिला ले पाएंगे। यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम करने में अभी तक पूरे भारत में कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखा जाता था। अब 2025 से एनईपी 2020 के तहत इसका ध्यान रखे जाने की विशेष आवश्यकता नहीं होगी। साफ कहा गया है कि विद्यार्थी को केवल और केवल अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, यानी कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आप किसी भी विषय में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कि छात्र ने लेवल 4 या 12th की पढ़ाई रेगुलर या ओपन स्कूल से की है तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिला तब भी वो ले सकता है। लेवल 4 या किसी भी स्ट्रीम में 12th के बाद दूसरे संकाय में दाखिले के लिए CUET 2025 जो आप एग्जाम देते हैं, जिसके तहत अब आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम चलता है। हमारे टाइम में तो भैया डायरेक्ट विश्वविद्यालय के अलग अलग फॉर्म भरने होते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अलग भरिए, BHU का अलग भरिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अलग भरिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग भरिए, सारे विश्वविद्यालयों के फॉर्म अलग अलग भरिए, फिर पेपर देने जाइए, जहाँ जहाँ सिलेक्शन हो वहाँ में से जिसमें भी आपकी चॉइस हो एडमिशन लेने की, वहाँ जाकर के काउंसलिंग कराइए, अपना मन पसंदीदा विषय मिले तो ज्वाइन कर लीजिए। अब क्या था कि अभी बीते कुछ वर्षों में CUET जैसे एग्जाम कंडक्ट होने लग गए, तो CUET एग्जाम कंडक्ट होने में ये नियम बनाया गया कि आर्ट्स का विद्यार्थी ही आर्ट्स में जाएगा, साइंस का विद्यार्थी साइंस में जाएगा। अब इसको परिवर्तित कर दिया गया है, तो किसी में भी दाखिला ले सकता है। संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा बस पास करनी होगी उसको, और कोई भी छात्र UG PG प्रोग्राम में अलग अलग 2 डिग्री प्रोग्राम की भी पढ़ाई साथ ही साथ कर सकता है। यानी 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ जो है लॉन्च किए जा सकते हैं, एक साथ किया जा सकता है। दोनों को वरीयता दी जाएगी, दोनों को की वैधता एक समान मानी जाएगी। कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान UGC रेगुलेशन और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको सीधे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उसके मानकों पर रोक लगा दी जाएगी, उस विश्वविद्यालय को बंद भी किया जा सकता है अगर उसने UGC के रेगुलेशंस के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तो। ऐसी दशा में आपके सामने बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका हमारे उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा बेहतरीन प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि अब उच्च शिक्षा में नवीन परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पर विद्यार्थी को केवल डिग्री बेस्ड एजुकेशन न दे करके विद्यार्थी को नवीन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर विद्यार्थी के साथ क्या दिक्कतें आती हैं कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, शिक्षण में पैसे की कमी यानी कि धन का अभाव होने के नाते, या संभव है कि परिवार में कोई दुर्घटना होने के नाते, या विद्यार्थी उस टाइम पे पढ़ाई को सीरियस उतना नहीं ले पा रहा था, तो उसके लिए दोनों प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए गए। तेज विद्यार्थी जो समय कम लेकर के ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और जल्दी एग्जाम दे सकते हैं, तो उनके लिए कम समय भी दिया गया कि भाई 3 साल का प्रोग्राम 2.5 साल में कर लीजिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं या बीच में कुछ नौकरी पे चले गए, कहीं काम करने निकल गए, कोई भी समस्या आ गई, कोई दुर्घटना घट गई, ऐसी दशा में वो अपने प्रोग्राम को 5 साल तक के लिए भी बढ़ा सकते हैं। सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर सीखने पर जोर दिए जाने वाली व्यवस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काम कर रहा है, ये जो कि काबिल तारीफ है। आपके लिए बहुत ही शानदार सूचना लेकर के मैं उपस्थित हुआ था। ऐसी और नवीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कोठारी आयोग आप पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा कि उसके सिफारिशों पर ये परिवर्तन किए गए, वैसे ये जो NEP 2024 जो है, ये जो 25 से लागू किया जा रहा है विश्वविद्यालय में, ये जो लागू किया जा रहा है, ये जो व्यवस्था की गई है, जो अभी मैंने आपके सामने 4-5 बदले नियमों के बारे में चर्चा की, ये किसकी सिफारिश पर की गई है? अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा, नहीं जानते तो मैं इसमें 24 घंटे बाद आपके कॉमेंट्स को देख करके पिन करवा दूंगा आंसर। साथ ही साथ अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेहतरीन चैनल है, जहाँ पर आपको मिलते हैं सबसे बेस्ट टीचर्स, सबसे बेस्ट एजुकेटर्स, सबसे बेस्ट मेंटोर। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 लगातार ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे यहाँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जिससे कोई भी नवीन जानकारी आप तक तुरंत पहुँच पाएगी। मैं था विवेक पांडे, आपका हिंदी एजुकेटर, जो कि आपके सामने ये नवीन सूचना लेकर के आया था। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।